जिससे जितना बन पाए। फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट कर लेना, स्लो कर सकते हैं तो स्लो कर लेना। ऐसे हाथों को हिला तो सभी सकते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, जिससे जितना बन पाए, धीमी गति से या तेज गति से एक रिदम के साथ करना। ऐसे फल में आसक्ति से योग बनता नहीं, कर्म से कर्म बंधन भी बन जाएगा। फल में आसक्ति से योग बनता नहीं, कर्म से कर्म बंधन भी बन जाएगा। कर्म निष्काम हो फल प्रभु के लिए, धर्म से धर्म साधन भी बन जाएगा। कर्म में दक्ष हो, मन में भी स्वच्छ हो। कर्म में दक्ष हो, मन में भी स्वच्छ हो। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो। आत्मोत्थान में, लोक कल्याण में, कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो। सूर्य सागर पवन अग्नि बादल गगन पूज्य बन जाते हैं कर्म निष्काम से। त्याग वैराग्य से, सेवा उपकार से,
से जाने जाते ऋषि और मुनि नाम से। त्याग कर स्वार्थ को धार परमार्थ को, त्याग कर स्वार्थ को धार परमार्थ को। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, आत्मोत्थान में लोक कल्याण में। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो। जिनको कमर में अधिक दर्द है वो अधिक मत झुकना, थोड़ा झुकना, सावधानी पूर्वक करना। ज्ञान की रोशनी मन में आएगी जब, तो अंधेरा विकारों का हट जाएगा। आग वैराग्य की फिर भड़क जाएगी, राग और द्वेष का ढेर जल जाएगा। ईश चिंतन करो, आत्म मंथन करो, ईश चिंतन करो, आत्म मंथन करो। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, आत्मोत्थान में लोक कल्याण में। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो। तज तमो गुण रजो गुण को जागृत करो, फिर रजो गुण को शुभ में बदल दो सखे। कर्म शुभ से सतो गुण बनेगा सबल, इसको फिर ज्ञान में तुम बदल दो सके। चाहो ते करो दिव्य शक्ति भरो, चाहो ते करो दिव्य शक्ति भरो। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, आत्मोत्थान में लोक कल्याण में। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, धारणा के लिए प्रेरणा के लिए। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, किया ना सबने? अच्छा से 10-10 बार करके बैठ जाओ। 100 बार कर लेना। कितनी बार? ये 100 साल जवान रहने का मंत्र दे दिया है। कब तक बुढ़े नहीं होना? अरे बोल तो दो। 100 साल। बोल बाबा जी टारगेट बड़ा लंबा दे देते हो। कोई बात नहीं, ऐसे ही 10-10 बार करके चलो 100 बार
दंड भी लगाना, दंड बैठक लगाते थे ना बड़े बड़े बुजुर्ग, दंड बैठक कसरत। पांच श्वासों का खेल है बस, 5 श्वास में 40-50 बार हो जाते हैं। एक बार हाथ ऐसे, एक बार हाथ ऐसे बाहर की तरफ। फिर अंदर की तरफ हाथ ऐसे 10-10 बार करके थक जाओ तो बीच में 1-2 लंबे सांस ले लो। ऐसे 2-3 लंबे श्वास ले ली, फिर एक ही श्वास में 10 का सेट पूरा। चलो भरो श्वास। ये तो 10 का सेट किया था एक श्वास में, अब एक ही श्वास में से 25 का सेट कर दो तो 20-25 का एक सेट हो गया, तो 5 श्वासों में कितनी बार हो जाएगा? 100 बार। बताओ 100 बार। चलो आज 40-50 बार तो पूरा कर ही देते हैं, फिर आदत बना लेना, नियम कर लो, चाहे प्रलय हो जाए मुझे अपने नियम से, अपनी मर्यादा से, अपने व्रत से डिगना नहीं है। चलो 25 बार करते हैं, बाकी बैठे हुए सूक्ष्म व्यायाम करो ना, हाथों की ये वाले, ये वाले, ये वाले, फिर ये वाले, सब पैरों के भी। मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, फिर 84 में परना क्या, हर बार का मरना, हर बार का मरना, मरना क्या। मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, फिर 84 में पड़ना क्या, बार का मरना, मरना क्या, हर बार का मरना, मरना क्या। ऐसे 10-10 बार, 20-20 बार करके 100 बार कर लो। आज संडे है क्या? सैटरडे है। संडे को ऐसे पूरा दम लगाया करो। एक बार तो छुट्टी के दिन सब रोगों की प्रमाद की छुट्टी, ऐसे ही मिश्रदंड है। करके योग मन निर्मल कर लो, ध्यान प्रभु का हर पल भर लो। करके योग मन निर्मल कर लो, ध्यान प्रभु का हर पल कर लो, ध्यान प्रभु का हर पल कर लो। भीतर के जब मैल न धोए, भीतर के जब मैल न धोए, बाहर रूप संवरना क्या, हर बार का मरना, मरना क्या, हर
बार का मरना मरना क्या, मरना है तो एक बार मरो, फिर 84 में पड़ना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या। तुम हलवा हल्के वाला तो चालू रखो, ये तो थोड़ा बड़ा वाला टारगेट हो गया। लंबे लंबे श्वास, एक एक अंगों को ऐसे 50-50 100 बार हिला लो। लंबे लंबे श्वास। भला बुरा का जान रहेगा, परमेश्वर का फिर साथ रहेगा। हो भला बुरा का जान रहेगा, सद्गुरु का फिर साथ रहेगा। जब सद्गुरु का हाथ हो सिर पे, जब गुरुवर का हाथ हो सिर पे, तो फिर किसी से डरना क्या, हर बार का मरना मरना, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या। मरना है तो एक बार मरो, फिर 84 में पड़ना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या। लंबे लंबे श्वास सब कर लो, ये तो सबको करना है, सब कर सकते हैं ना। लंबे लंबे श्वास। न जीना आता है न जाना आता है। योगी न जीवन से पलायन न मौत का गम, हरदम सम रहता है। लंबे लंबे श्वास। कटु वचन भी सहना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा। ओ कटु वचन भी सहना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा। प्रभु प्रेम में पागल हुआ तो, प्रेम में पागल हुआ तो, फिर पापों से डरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या। कर्म बिन ये जीवन क्या, उसका भी जीना जीना क्या। हो नेक कर्म बिन ये जीवन क्या, उसका भी जीना जीना क्या। ये मोती तुम चुन ना सके तो, ये मोती तुम घर चुन ना सके तो, खाक में झोली भरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या। हर ये मोती तुम भी चुन ना सके तो, खाक में झोली भरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या। मरना है तो एक बार मरो, फिर 84 में पड़ना क्या, हर बार का मरना मरना 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 क्या। तो ऐसे ये तो थोड़ा सा व्यायाम हुआ। ऐसे मोटापे वालों को कुल 12 अभ्यास बताते, और एक एक अभ्यास 100 बार कर लेना। डायबिटीज वालों को
वज्रासन में बैठ जाओ। अब मोटापा वालों को, वैसे तो सबको कर लेने चाहिए ये मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। फिर मेरुदंड वालों के लिए विशेष अभ्यास है, मोटापा के लिए है। 10 से 20 अभ्यास बताते हैं हम हर एक रोग के लिए। उसमें से मुख्य 5 अभ्यास भी कर लेना, 5 आसन, 5 प्राणायाम। इसी से तुम्हारी पंच महाभूत चिकित्सा हो जाती है। पंच महाभूतों से ही ये पिंड ब्रह्मांड बना है। This body and universe is the composition of 5 elements. कपालभाति के साथ कर लो। इन पंच महाभूतों को प्राणापान व्यान उदान समान, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, 5 प्राण 5 उप प्राणों के आयाम से, व्यायाम से, उनके तप से पंच प्राणों, पंच उप प्राणों को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय पंचकोशों को पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, रूप रस गंध स्पर्श, शब्द स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श, पंचतन मात्राओं को और इन्हीं से निर्मित 5 ज्ञानेंद्रियों को, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, त्वचा, स्पर्श, पंच ज्ञानेंद्रियों को, जिनसे रूप का, शब्द का, गंध का, स्पर्श का, स्वाद का बोध होता है। और पंच कर्मेंद्रिय, मलमूत्र इंद्रिय जिसको पायुपस्थ कहते हैं, पाणिपाद जिनको हाथ पैर कहते हैं, और वाक जिससे बोलते हैं। ये पंच कर्मेंद्रिय जिनसे हम कर्म करते हैं। वैसे हर एक चेष्टा ही कर्म है, लेकिन ये कर्मेंद्रियों से स्थूल कर्म किया जाता है, ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म कर्म किया जाता है। फिर एक एक अभ्यास में 100 बार से लेकर के 500 बार कपालभाति। पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच उप प्राण, पंच तन्मात्राएं, पंच भूत, पंच कोश, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इस मन का, इस बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का अधिष्ठाता आत्मा, इनकी सबके शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुध्य तस्यां हिरण्यकोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। मैं थोड़ा थोड़ा करवा दे रहा हूं। 8 चक्र हैं शरीर में। मूलाधार शक्ति का केंद्र है। कपालभाति से ये विविध आसन करके, मूल बंध लगा करके, पायु उपस्थ बस्ती, जिसको सामान्य रूप से बस्ती, निरूह बस्ती,
मात्रा बस्ती, अलग अलग प्रकार की औषधीय बस्ती, एनिमा, मूलबंध, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम से भी बाईं ओर से चंद्र, दाईं ओर से जो सूर्य और बीच से जो सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना मूलाधार से ही निकलती हैं। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम से सबसे पहले मूलाधार चक्र ही एक्टिवेट होता है। और जो भी आपको इम्यूनोग्रिड देते हैं, न्यूरोग्रिड देते हैं, गिलोय देते हैं, ये सबसे पहले मूलाधार पर असर करती हैं। आप ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, ओंकार, गायत्री आदि, तो मूलाधार चक्र से ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण प्रारंभ होता है। जब मन में उपासना का भाव होता है, ये मुंडूकासन, शशकासन 100 बार करके 500 बार करना है सबको। मेरे साथ बोलिए, उपासना से, उपवास से, श्वास बार छोड़ा आगे झुको, प्राणायाम से, ध्यान से मूलाधार चक्र की शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है। इसी को कहते हैं कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात। इसी को बोलते ऊर्ध्वरेतस, ब्रह्मवर्चस। ओम अयंत एधम आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। ये जो यजन करते हैं, जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनकी धरण नाभि डिगी हुई है, जिनको बहुत अधिक अल्सर है, जिन्होंने अभी कोई 3-4 महीने पहले ही पेट का, यूट्रस का, किडनी आदि का ऑपरेशन करवाया, वो बिना कपालभाति के कर लेना। शीश कपालभाति पूर्वक करो। एक एक आसन से, एक एक आसन में 5-5 मिनट ठहरना, 5 से 10 मिनट। जो 10-15 आसन एक एक बीमारी के लिए बताते हैं, 10 से 20 तरह की योगिक क्रियाएं एक एक रोग के लिए बताते हैं। 10 से भी बात बन जाती है तो 10 तरह की भी योगिक क्रिया की, और एक एक क्रिया को 5-5 मिनट किया तो सीधा 50 मिनट लगेगा। बीच में थोड़ा गैप भी चाहिए। श्रम और विश्राम, प्रार्थना और पुरुषार्थना, योग और कर्म योग। ये 2 आयाम है योग। जब जैसे डायबिटीज वालों के लिए 10-12 आसन बताते हैं, जो 10-12 नहीं कर पाते तो 5 आसन ही करते तो 10-10 मिनट करें, तो उनका रोग निवृत्त होगा। और 1 से 3 दिन लगते हैं मैक्सिमम लोगों को, हमने देखा। एक्सेप्शन के तौर पर किसी को 5 to 7 डेज लग सकते हैं। 1 से 3 दिन में सब दवाइयां बंद, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की, धीरे धीरे स्टीरॉइड भी बंद करते हैं। और भी अलग अलग प्रकार के सॉल्ट केमिकल्स, स्टीरॉइड्स,
उनको हम बंद करवा देते हैं और आंतरिक शक्ति को जागृत करवा देते हैं। योग मुद्रासन उन्हीं से हो पाता है जिनका शरीर थोड़ा दुबला पतला हो, हल्का हो। चलो अर्धमत्स्येंद्र आसन भी सबसे हो नहीं पाता है, जिन बच्चों से हो पाए वो जरूर कर लें। जिनसे ना ये तो इजी है ना, ये कर ले, और ये भी नहीं हो पाए तो ऐसे ही कर ले। यथाशक्ति अपने सामर्थ्य से करना, यथाशक्ति, गति में अति नहीं, शक्ति का अतिक्रमण नहीं, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो चलिए एक सप्ताह में योग की पूरी प्रक्रिया में आपको प्रशिक्षित कर देते हैं। तो आज का जो योग है वो है योग पूरा। घर में संडे को भी जो आज जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे ही करना। संडे को खूब योग किया करो। योगाभ्यास के बाद में फिर आधा घंटा योग निद्रा किया करो, शवासन। और फिर जो यहाँ पर ट्रीटमेंट आपको बताया जाता है पंचकर्मा षटकर्मा का, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन जल नेति सूत्र नेति वमन बस्ती उद्वर्तन अभ्यंग, ये सब घर पे लिया करो। त्राटक, यजन, हवन घर पे निरंतर करना है। उपचार की निरंतरता, और मात्र उपचार की नहीं, उपासना की निरंतरता, उपवास की निरंतरता। सप्ताह में एक बार, जिनको ज्यादा रोग हैं वो थोड़ा अधिक बार कर लेना। एनिमा बस्ती, बड़ी वाली बस्ती, ये जिसको जैसे बताई गई है। मात्रा बस्ती के बाद निरूह बस्ती, जिसमें त्रिफला गोधन अर्क देते हैं, बहुत जबरदस्त शुद्धिकरण होता है। जिनको हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, कैंसर है, शरीर में कहीं पर भी ट्यूमर्स हैं, ये मूलाधार चक्र पर काम करती हैं सब। उपवास, उपासना, बस्ती, कपालभाति और ध्यान मूल बंद के साथ। अब जैसे कपालभाति कर रहे हैं ना, तो मूल बंद लगा के, मूल बंद होता है एनस को, मलमूत्र इंद्रियों को खींच के रखना, मूल बंद के साथ करो। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूं कर्म सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन कर्म के पूरक जो तत्व हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। कर्म के जो पूरक घटक हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। करना तो है, किए बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन करना कैसे? अब करने के बड़े तत्व बता रहा हूं। ज्ञान पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना, ज्ञान और समर्पण की, भक्ति की पराकाष्ठा के साथ, कर्म की भी पराकाष्ठा के साथ, कर्म पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ अपने कर्म को करना। मूल बंद के साथ करो, ध्यान के साथ करना, संकल्प के साथ करना। देखो, करने में फर्क है। अनाड़ीपने से करना, अविवेकी होकर के करना है, रजोगुण के साथ करना, तमोगुण के साथ करना, उसमें है सत्वगुण के साथ करना। सत्व से भी एक और परे की अवस्था है, गुणातीत भाव से करना, भावातीत भाव से करना, निष्काम भाव से करना, आप्त काम आत्म काम होकर के भगवान के नाते करना।
करने करने में बड़ा फर्क है। समग्रता से किसी काम को करना। एक कार्य के 10 घटक पहलू होते हैं। अब जैसे आप वक्रासन ही कर रहे हैं, अब इसको आसन को ठीक तरीके से करना, प्राणायाम के साथ करना, ध्यान के साथ करना, भगवान की शरणागति के साथ करना, भगवान को सर्वोपरि मान करके करना। प्रभु आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, मैं आपकी शरणागत हूं प्रभु। आपके नाम में, आपके भक्ति में सारी शक्ति है, सारी औषधियां। ऐसे भक्ति भाव से करना, पूर्ण समर्पण से। ईश्वर प्रणिधान कहते हैं इसको। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के साथ करना, इसी को क्रिया योग का है। अब करने का तरीका क्या है? तप पूर्वक करो। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। करना है, मूलबंध के साथ करो, संकल्प के साथ करो। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक मेरी अंतः शक्ति जागृत हो रही है। अब देखो, एक तो कर रहा है ऐसे ही बस बैठा हुआ, क्या करें बाबा जी करवाते हैं इसलिए करना पड़ता है। मेरी तो इच्छा है नहीं, मेरी तो इच्छा भी थी नहीं, मेरी तो मौसी ने भेज दिया, मेरे तो चाचा चावताऊ ने भेज दिया। अब क्या करें, हम बाबा जी के पास आ गए तो जो बता रहे तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे करना, ये मन मार के करना नहीं, राजी राजी करो। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लो। भक्ति से करो। मेरे पास साथ में मिलकर के बोलिए, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग, समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक प्रतिप्रसव भाव के साथ करना। अब देखो, करना तो है, लेकिन इतने सारे योग एक साथ ही हो जाते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग। योग को समग्रता में करना। कुंडलिनी योग, मूलाधार, स्वाधिष्ठान मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी, सहस्रार चक्र में ध्यान करते हुए अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुरयुध्य तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः शतं च एका हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानभिनिश्रयितैका तया ऊर्ध्वमायनमृतत्वमेति विश्वंगन्योतक्रमणे भवन्ति। अष्ट चक्रों में 9 द्वारों में 72,72,10,201 नाड़ियां, उसमें भी 101 नाड़ियां मुख्य, उसमें भी एक सुषुम्ना मुख्य, उसमें ध्यान करते हुए करो। और करते करते गुणातीत भावातीत हो जाते हैं। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत समुच्यते। सब कुछ करते हुए भी गुणातीत भावातीत। दूसरी ओर से अब देखो, करने करने में मैंने कहा फर्क है, जीने जीने में भी फर्क है, प्यार प्यार में भी फर्क है, व्यापार व्यापार में भी फर्क है, खेती खेती में भी फर्क है। एक बोरा तमाकू, जो बोएगा वो भी मरेगा और जो खाएगा वो भी मरेगा। अब कहेंगे बिजनेस तो हो रहा है, अरे बिजनेस तो हो रहा है मेरे भाई,
खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, घर परिवार में, संसार में, बालक पैदा करने में भी फर्क है। को तो ऐसे होलसेल के भाव पैदा करते हैं, पता ही नहीं कितने बीबी और कितने बच्चे हैं। एक के पिछले 1 साल पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा, बोले वो मर गया और उसकी पता नहीं कि 50 तो बीबियां थी और 200-250 औलादें थी। ये कोई मतलब बात समझ से परे की है। कोई हरम में रखते थे, कोई हराम का पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा मामला है। हर बात में फर्क है, बात बात में फर्क है। खान पान में भी फर्क है, खाना पीना, जीना, सोचना, देखना, सुनना, हर बात में फर्क है। तो योगी का हर काम दिव्य कर्म होता है। योगी का हर कर्म कैसा होता है बोलो? दिव्य कर्म। क्या है बोलो? दिव्य कर्म। तो देखो, मूलबंध के साथ करो, उपवास उपासना के साथ करो, शुद्धिकरण के भाव के साथ करो, सशक्तिकरण के भाव के साथ करो। मेरे सब रोग, दुख, दर्द, तकलीफें, कष्ट, विकार, अंधकार, तमस, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा, सब क्लेश, सब वासनाएं, सब विकार धुल रहे हैं। ऐसे करना। चलो उल्टे लेट जाओ। करना तो है लेकिन उल्टे लेटो। बंध के साथ करो, भाव के साथ करो, संकल्प पूर्वक करो। प्रार्थना की पराकाष्ठा, प्रभु प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम का अतिरेक, प्रीति का अतिरेक, ज्ञान का अतिरेक। इसी को बोलते, मेरे साथ बोलो, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। भगवान से प्रीति, इसको अभ्यास कहते हैं। और उस प्रीति की पराकाष्ठा जब हो जाती है, जब प्रभु से प्रेम का अतिरेक हो गया, तो फिर बाकी दुनिया तो फीकी फीकी लगती है। और सारी दुनिया से जो प्रीति भी होती है तो भगवान के नाते होती है, फिर उसमें आसक्ति नहीं होती है। करने करने में फर्क। मैं कह रहा था, अष्ट चक्रों के जागरण के संकल्प के साथ, 9 द्वारों के शोधन के संकल्प के साथ, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों के शुद्धिकरण, सशक्तिकरण के संकल्प के साथ, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो रहे हैं मेरे इस भाव चेतना के साथ। जिनको कमर में दर्द है वो धीरे धीरे करना। जो थोड़े कमजोर कमजोर से माड़े माड़े हैं, ठंड लगती है तो मेरी तरह से कपड़े मत उतारना, वो अपने कपड़े पहन के रखना। बोले स्वामी जी जरा सी ठंड लगती है और ध्रुजनी चढ़ जाती है, थर्राने लगते हैं, हमें भी अथर्व बना दो, कांपे नहीं, धूजे नहीं। आराम से करना। कमर दर्द वाले, एंकोलॉजिंग स्प्लाइटिस वाले, और जो मजबूत हैं वो 100 बार कर लेना। मूलाधार चक्र में शक्ति के जागरण के संकल्प के साथ। अब जिसका मूलाधार जागृत हो गया उसको इनफर्टिलिटी नहीं होगी। जिसका मूलाधार जागृत हो गया उसको यौन दौर्बल्य नहीं होगा। और वो विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक
भोग में भी योग को जिएगा। ऐसे ही शास्त्र में भी कहा, तेन त्यक्तेन भुंजीता प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापोर्गार्थम दृश्य। त्याग में, भोग में, योग में एक विवेक होता है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे करना। जो आसन नहीं कर पा रहे, बैठे बैठे भस्त्रिका का कपाल भाती पूरा करते रहे। तो देखो, अपना अपना अभ्यास, भुजंगासन, फिर सलभासन, फिर धनुरासन, फिर मरकटासन, जिसको जो अभीष्ट है वो करना। और ये करते हुए मैं कह रहा था, भीतर से चित्त की प्रशांत वाहिता, भीतर से पूर्ण एकाग्रता, और मूलाधार स्वाधिष्ठान। मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान चक्र है। जिसका स्वाधिष्ठान चक्र ठीक होगा, फिर इसको चलो सीधे लेट जाओ। अब सीधे लेट करके जिनको कमर में दर्द है वे तो मरकटासन। मरकटासन एक बार तो सभी कर, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा रहता है। गलत तरीके से सोने से, गलत तरीके से बैठने से, गलत खान पान से स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत झटके लगते हैं, शरीर में भी झटके लगते हैं, तन में भी और मन में भी बहुत झटके लगते हैं। बोला ऐसा झटका लगा स्वामी जी भी, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में मैं टूट गया स्वामी जी। अब आपके पास में आया हूं हौसला लेने के लिए, हिम्मत लेने के लिए। कई बार जवान मौत से, अपनों के वियोग से, बहुत बड़े नुकसान से, अपमान से, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों प्रवृत्तियों से ऐसा झटका लगता है, आदमी उभर नहीं पाता है। तो ये सारे संसार में तो लटका झटकी चलते रहेंगे। सुबह सुबह योगासन से, प्राणायाम से, ध्यान से अपने आप को सेट कर लेना, नहीं तो अपसेट हो जाएगी लाइफ। घर है, परिवार है, बिजनेस है, व्यापार है, सब कुछ है। बोले स्वामी जी डर सा लगता है। मैंने कहा क्यों? बोले ये मुझे भी नहीं पता, कुछ ऐसा हो गया जिससे अंदर से कमजोर पड़ गया। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये जो मैं बात कह रहा हूं, एक एक बात आप जो सामने बैठे हैं उनमें से सैकड़ों लोगों के मन की होगी। और जो देश दुनिया में लाखों करोड़ों, हर एक की मनस्थिति, हर एक की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। अपनी अपनी मनस्थिति और परिस्थिति के अनुरूप दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, प्रश्न हैं। इन विभिन्न मनस्थितियों और परिस्थितियों में हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, प्रभु नहीं बिसारना, अपना योग नहीं छोड़ना, अपना कर्म नहीं छोड़ना, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना। मरकटासन। और एक एक आसन 5-5 मिनट बताया हुआ है, आधा आधा मिनट करके, एक एक मिनट करके कर लो। अब देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पदासन, अर्ध पवन मुक्तासन करना कमर दर्द वालों को, जिनको डायबिटीज उनको पवन मुक्तासन। पांच मिनट तक करने की कोशिश करो, 2.5 मिनट करके। दो बार में हो जाएगा। एक अभ्यास को जब निरंतरता के साथ करते हैं ना, तो उसका अलग लाभ है।
ये साधना ऊर्ध्वारोहण है। अपना अपना अभ्यास 100 बार करके 500 बार तक करना है। अभी तो मैं खाली बता रहा हूं, कराना पड़ता है। अब आपके भी ग्रुप्स बना करके करवाना पड़ेगा। आप में से कुछ तो कर लेते हैं मेरे साथ साथ और अपने वाले पर ध्यान दे लेते हैं, और कुछ तो इसी में विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। क्या क्या करें, स्वामी जी तो इतना कुछ करवा देते हैं। चलो, जो मोटे मोटे भाई बहन है वो 100 बार पैर ऊपर नीचे, एक एक पैर से या दोनों से पूरा हो योगाभ्यास, पूरा पुरुषार्थ। मेरे साथ बोले, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण प्रार्थना। अब देखो, इतने सत्य हैं योग के, वो 2 शब्दों में भी समाहित हो जाते हैं, एक सत्य में भी समाहित हो जाता है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। लंबे लंबे श्वास 100 बार करना है। इतना करो, इतना करो, इतना करो कि करते करते फिर एक कदम भी, एक क्षण भी आगे बढ़ा ना जाए। बोले स्वामी जी बस अब नहीं होता। यह है पराकाष्ठा। ऐसे पराकाष्ठा में करना है, इतना करना है, इतना करना है, इतना ऊंचा उठना है। कर कर्म इतना ऊंचा, कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जहां जुबा पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। प्रभु का तो नाम जप ले, वही आसरा यहां। मत हंस कभी किसी पे, न सत्ता कभी किसी को। न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहां पर। देखो, करना तो है हर सांस के साथ प्रभु का सिमरन। प्रभु तेरी शरण, हरि शरण, हरि शरण। प्रभु का नाम जपते रहो और अपना काम करते रहो। नाम प्रभु का, काम प्रभु का। प्रभु आपकी शरणागति में है, इस भाव चेतना के साथ करो। सेन कृतना संवदेत। कर्म ऐसे करो, कुर्वन्निवेह कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विचेक्षतं समाः। एवं तो नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जह्यो कर्मणाः। कर्म करो, अपना कर्म करो ऐसे भाई, तुम पढ़े न फिर पछताना। अच्छा, आदमी को सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का?
इस बात का पछतावा होता है आदमी को। देखो, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये सब आसन आपको सबको अपने अपने पैकेज के अनुरूप जिसको जो करना है वो पूरा करना है। अपना अभ्यास छोड़ना नहीं। पूरा करो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने प्रत्येक इंसान को, जीवन जहान को, सबको पूर्णता के साथ प्रतिष्ठित किया हुआ है। कहीं अपूर्णता नहीं है, कहीं अधूरापन नहीं है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख दर्द कि जीवन का सबसे बड़ा अफसोस क्या है? बोले मैंने बचपन से लेके आज तक उस समय ये किया क्यों नहीं और इससे वंचित क्यों रह गया। ऐसे करो। ये अपना अपना अभ्यास, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। बचपन में मैंने ये कुबद क्यों कर दी, ये गलत काम क्यों किया। जवानी में मैंने अपने आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, चरित्र में, संबंध में ये भूल क्यों की। आदमी पागलपन में, बेहोशी में, मदहोशी में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करता रहता है। जब पढ़ाई कर रहे थे, बीएमएस कर रहे थे, बीएनवाईएस कर रहे थे, एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे, शास्त्र पढ़ रहे थे, जिस समय जो कर रहे थे उसको पूरा नहीं किया। मैंने देखा 90% बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं। इसीलिए मात्र 1 से 10% बच्चे ही ब्रिलियंट होते, टॉपर होते हैं। बाकी इधर उधर खुरापात में ही लगे रहते हैं, उत्पने में लगे रहते हैं। क्यों भाई? जिस समय जो करना था उस समय वो करो। पढ़ाई करते समय बोलो पॉलिटिक्स करनी, अरे पॉलिटिक्स कर लेना मेरे बेटे, अभी पढ़ाई तो कर ले। वहीं पर तोड़ फोड़, मार धाड़, उखाड़ पछाड़, एक बच्चा सारे क्लास और फिर वो ऐसा उद्दंड हो जाता है, पूरे स्कूल के नाक में दम कर देता है, पूरे स्कूल को ही बदनाम कर देता है। ऐसे काम कर देता है। लंबे लंबे श्वास। जिस समय जो करना था वो कर नहीं पाते और जो नहीं करना था उससे बच नहीं पाते। यह है जीवन का सबसे बड़ा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट। यह है जीवन की सबसे बड़ी अनहोनी। यह है जीवन की सबसे बड़ी बेबसी और लाचारी। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जिसको जो करना है। अब देखो, जो डायबिटीज वाले हैं उनका 5-5 मिनट जब तक नहीं हो जाएगा उठेगा कोई नहीं। अब तुम 500 नहीं कर पाते, 5-7 आसन करने आपको ऐसे ही। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। अब ये 5 करने हैं। किनको? जिनको डायबिटीज है, जिनको पेट की बीमारियां हैं, जिनकी धरण डिगी हुई है, उनको बिना कपालभाति के करना है, बाकी को कपालभाति के साथ करना है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, एक एक आसन।
एक एक आसन 5-5 मिनट, और जो 5-7 पूरे नहीं कर पाते तो एक एक आसन का टाइम बढ़ा दो 5 से 10 मिनट। फिर जो जवान बेटे बेटियां उनको शीर्षासन, सर्वांगासन। पाँच 5 मिनट कर लेना। कितनी देर? 5-5 मिनट। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर उल्टे ही टंगे रहो, जितना जिसको करना है उतना करना है। अब ये सब करने में 1 घंटा लगा अपने को। कितना समय लगा? 1 घंटा। अब 1 घंटा ये योग जो कर लेगा, ये तो सामान्य प्रैक्टिस हुई, अभी तो स्पेशल प्रैक्टिस बाकी है। ये तो अभी ट्रेनिंग हुई थी, अब स्पेशल प्रैक्टिस क्या बाकी है? अब 5-5, 10-10 मिनट एक एक आसन करना है। देखो, जिनको कोई भी पेट की बीमारी है, लीवर की, किडनी की, स्प्लीन की, इंटेस्टाइन की, पेनक्रियाज की, यूट्रस की, ओवरी की, प्रोस्टेट की, फिर कोई धातु रोग है, सबको ये आसन करने हैं। मैं 100-150 योग के आसन नहीं कराता, 25 आसनों में सब सारे रोगों का समाधान हो जाता है। कपालभाति के साथ करो। जिनको अस्थमा है वे गोमुखासन में बैठ के दोनों तरफ से कर लो, पूरे फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। तो आज का फिर से उस सत्य को दोहराओ, जो करो पूरा करो, पूरा करो पूरा पाओ। योग पूरा, आयुर्वेद का उपचार भी पूरा, प्राकृतिक चिकित्सा भी पूरी, नेचुरोपैथी पूरी, आयुर्वेद भी पूरा, पंचकर्म षटकर्म जो क्रियाएं हैं वो पूरी, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर वो भी पूरा, यज्ञ भी पूरा, हवन भी पूरा, उपवास भी पूरा, उपासना भी पूरी। भक्ति पूरी, समर्पण पूरा। आदमी में सरफेस के ऊपर सबसे ऊपर ऊपर कौन कौन सी बड़ी चीजें हैं? धीरज नहीं है, धीरज खो देता है। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संबंधों में 1 मिनट में व्यक्ति आग बबूला हो जाता है। धीरज खो देता है, रोग हो गया है। कितने बड़ा दुख दर्द है, न खुशी में न गम में। धीरज नहीं खोना, सम रहना, समलोष्ठास्म कांच। कैसी भी परिस्थिति हो और कैसी भी मनस्थिति हो, 2 शब्द में बार बार बोलता हूं, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। चाहे राम थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे रामदेव हैं, चाहे बालकृष्ण है तुम्हारे सामने, सबके सामने हर समय एक जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो ही नहीं सकती। ये सृष्टि का
स्वभाव ही कुछ ऐसा, दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। हर समय एक जैसी परिस्थिति नहीं होती, हर समय हमारी मनस्थिति भी एक जैसी नहीं होती। जीवन का अनादि और अनंत का प्रवाह है, इसी में ही अपने भीतर ही न जाने कौन कौन से आंधी और तूफान उठते रहते हैं। इसलिए बड़े कहते हैं, अरे भाई अपने आप पे को डांट ले, ज्यादा उबले मत। देखो अपना अपना अभ्यास। अब देखो जो कठिन आसन नहीं कर पाते उनके लिए क्या है? जो कठिन अभ्यास नहीं कर पाते वो सूक्ष्म व्यायाम कर ले। सूक्ष्म व्यायाम के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और एकाग्र चित्त होकर के करना। अब देखो करना तो करना ही है, लेकिन एकाग्र चित्त होकर के करना, इसका विशेष लाभ होता है।